दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली में क्या है कि जो डीडीए की लैंड पड़ी हैं, भू माफियाओं ने, खासकर बीजेपी के नेताओं ने यहाँ कॉलोनियाँ डेवलप की। कॉलोनियाँ डेवलप करने के बाद उस पर फिर बिल्डोजर चलवा रहे हैं। बाद में 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल लोगों को वहाँ रहते रहते हो गई। दिल्ली में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये किस लिए हैं? आप यदि डीडीए कोर्ट में फाइल करें मुकदमा डिस्पोजेस कराने के लिए कि भाई हमें वापस दीजिए हमारी ज़मीन, आपने इलीगली डेवलप की है उसको, ऐसा कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ काम नहीं किया जा रहा। सीधी बस डर दिखा रहे हैं कि बिल्डोजर, बाबा का बिल्डोजर। कुछ मूर्ख ऐसे हैं बिल्डोजर को इतना बढ़िया मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बिल्डोजर आ लिया बाबा का। कब तक बिल्डोजर चलेगा? आने वाले समय में सारी जनता जागरूक हो जाएगी। अनपढ़ बनाने का जो काम कर रहे हो ना आप, मंदिर में घंटा बजवाने का काम कर रहे हो ना लोगों पर, ये आने वाले समय में सबकी आँख खुल जाएंगी। हो क्या रहा है, कुछ समय की बात और क्रांति आने वाली है देश में। बताएंगे कि दिल्ली में बिल्डोजर को लेकर काफी चर्चाएं हैं, और कल जिस तरह से शाहीन बाग में बिल्डोजर पहुंचा और फिर बेरंग वहां से लौट आया, क्या कहेंगे कि बिल्डोजर के साथ साथ कौन सा प्रचार करना चाह रही है? साथियों, सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम, मैं एडवोकेट मनोज कुमार करकाडूमा कोर्ट से। साथियों, बात है बिल्डोजर की। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, ये बिल्डोजर का जो निशान जो आया है, बिल्डोजर का जो आया मामला, ये बीजेपी ने स्टार्ट किया उत्तर प्रदेश से। होता क्या है कि जब उत्तर प्रदेश शासन में लास्ट बार 5 साल रहा है पीछे कंटिन्यू, उसमें क्या है कि बीजेपी के नेताओं ने मिलकर कुछ एग्रीकल्चर लैंड में कॉलोनियाँ काटी, और कॉलोनी काटने के बाद उनसे पैसा लिया गरीब लोगों से, किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, उनको डेवलप करने के नाम पे। बाद में जब उन्होंने डेवलप किया, अभी एक एरो सिटी के नाम से तुम्हारा ये जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। वहाँ पे एरो सिटी पिछले 5 साल में डेवलप हुई है। वहाँ किसानों की ज़मीन ली गई और उस ज़मीन को इन्होंने डेवलप किया, और डेवलप करने का एरो सिटी में गरीब लोगों ने अपने प्लॉट बुक कराए, मध्यम वर्ग लोगों ने बुक कराए, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। हमारे पास भी फ़ोन आए बहुत लोगों के कि इस तरह के हुए। बाद में बीजेपी गवर्नमेंट ने यह कहकर कि यह तो एग्रीकल्चर लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड के बहाने उसे तोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसका मतलब कि पैसा भी रख लिया गया और प्लॉट भी किसी को नहीं मिला। तो ये जितनी भी जालसाजी की गई, बीजेपी के नेता मिलकर और सरकार के साथ मिलकर गरीब लोगों को काटने का काम कर रहे हैं, उनका पैसा लेने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जब वोटिंग भी चल रहा था तो सर पे बिल्डोजर के छोटे छोटे खिलौने लेकर बीजेपी के जितने भी लुटेरे, डाकू, बदमाश हैं, वो सब काम कर रहे थे। मैंने कल एक वीडियो देखा, गाजियाबाद में लोनी का विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, वो एक बैंक में ताला लगा रहे हैं, बैंक को बंद कर रहे हैं। वो इस बात पर बंद कर रहे हैं कि आपने हमारे लोगों को, बीजेपी के नेताओं को या बीजेपी के चमचाओं को लोन क्यों नहीं दिया। और लोन लेने के बाद बैंक को पैसा नहीं देते हैं और कहते हैं चाहे एनपीए में डाल दो, बैंक को पैसा रिटर्न नहीं करते हैं। यानी कि खुली लूट मची हुई है देश में इस समय। बैंक सारे डरे हुए हैं, बैंक बिल्कुल कंगाल की कगार पे आ चुके हैं, क्योंकि या तो उन्हें पैसे दो या उन्हें बंद करो। तो बिल्डोजर का जो मामला है वो केवल गरीब लोगों के लिए है। बीजेपी के नेताओं को किसी मकान पर तुमने बिल्डोजर चलते हुए देखा? बिल्कुल नहीं चलते देखा। बिल्डोजर का मामला क्या होता है? कोर्ट कचहरी, कानून, जज, पुलिस, वकील, फिर क्या हुआ? उनकी क्या जरूरत है फिर इस तरह यदि बिल्डोजर चलता रहेगा? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या भारत का संविधान या आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस लिए बैठे हुए हैं? तो सब कुछ काम तो बिल्डोजर ही कर देगा। बिल्डोजर बिना परमिशन के, बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आप बिना कानून के, बिना मुकदमा ट्रायल फेस करे आप सीधा मकानों को तोड़ रहे हैं। भाई क्यों तोड़ रहे हैं? कोर्ट कचहरी किस लिए? सरकार को कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। ये किस लिए है? बिल्डोजर मतलब खूब मनमानी चल रही है सरकार की, अपने अपने लोगों के मकान तो नहीं तोड़ पा रहे हैं वो। यूपी में जो बिल्डोजर मॉडल, बिल्डोजर जो है बाबा का बिल्डोजर के नाम से फेमस हुए, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बिल्डोजर चलाया और उसका चुनाव में भरपूर इस्तेमाल किया, उसके बाद यही चीज़ें अन्य प्रदेशों में देखने को मिली, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी कुछ देखने को मिली। अब ये यहाँ पर दिल्ली में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये भी लोग कह रहे हैं कि जो एमसीडी के जो चुनाव होंगे उनके मद्देनजर ये चीज़ की जा रही है। दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली में क्या है कि जो डीडीए की लैंड पड़ी हैं, भू माफियाओं ने, खासकर बीजेपी के नेताओं ने यहाँ कॉलोनियाँ डेवलप की। कॉलोनियाँ डेवलप करने के बाद उस पर फिर बिल्डोजर चलवा रहे हैं। बाद में 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल लोगों को वहाँ रहते रहते हो गई हैं। उनके कई कई पीढ़ियाँ यहाँ रहने लगी हैं, रह के जा चुकी हैं और भी रह रहे हैं। अब अननेसेसरी इलीगली उन्हें तोड़ रहे हैं। भाई दिल्ली में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये किस लिए हैं? आप यदि डीडीए कोर्ट में फाइल करें मुकदमा डिस्पोजेस कराने के लिए कि भाई हमें वापस दीजिए हमारी ज़मीन, आपने इलीगली डेवलप की है उसको, ऐसा कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ काम नहीं किया जा रहा। सीधी बस डर दिखा रहे हैं कि बिल्डोजर, बाबा का बिल्डोजर। केवल ये पूरी तरह से
पूरी तरह से जितने भी लोगों के साथ में की जा रही है, SC ST OBC मोमडन माइनॉरिटीज, इनके साथ की जा रही है। किसी ऊपर के 3 लोग जो हायरार्की में 3 लोग हैं, जर्नल में जो अपने आप को मानते हैं, बनिया है, ठाकुर है, ये जितने भी हैं, ये इनके साथ कुछ नहीं हो रहा। ये तो खुद ही भूमाफिया यही तो काट रहे हैं, राय दिन प्लॉट जो काट रहे हैं, मकान जो काट रहे हैं, यही दे रहे हैं, लूट रहे हैं। पूरे जीवन बेचारा इंसान कमाता है, मध्य वर्गीय आदमी, और एक छोटा सा प्लॉट बनाता है और बाद में वो भी उससे चला जाता है। कितना बुरा हो रहा है देश में। बीजेपी ने महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी और चूस रहे हैं लोगों को चूस लिया है पूरी तरह से, जान से मारने की पूरी तैयारी में है। लूट मचा रखी है। पेट्रोल, डीजल, गैस कितनी तेज ऊपर पहुंच चुके हैं, ज़मीन कितनी महंगी हो चुकी है, सब चीज़ महंगी हो चुकी है। उसके बाद बुलडोजर का डर दिखा कर उन्हें तोड़ना चाह रहे हैं, डरा रहे हैं। जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग ही हैं। हाँ, बिल्कुल बीजेपी के लोग, कॉलोनियां काटी हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल उन्हीं की हैं। हाँ, और वही तोड़वा रहे हैं, आज वही तोड़वा रहे हैं, उन्हीं का काम है। डरा रहे हैं लोगों को, भय बैठा रहे हैं लोगों के बीच में, परेशान कर रहे हैं लोगों को। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है बीजेपी? राजनीतिक एजेंडा, लोगों को डरा कर पूरी तरह से बीजेपी को वोट करो, बीजेपी के गुण गाओ, बीजेपी की बात करो, बीजेपी से अलग मत हो बिल्कुल भी। यदि किसी और की बात करी, जेल पहुंचा दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, घर से बेघर कर दिए जाओगे, परेशान कर दिए जाओगे पूरी तरह से। ये सब इनकी चाल है, लंबे समय तक बनाए रखना। हिंदुत्व और मोमडन 2 टॉपिकों को लेकर चल रहे हैं कि यदि हिंदुत्व राष्ट्र बनाना है तो मोमडनों को नीचे लाना है। डराते रहते हैं कि मोमडन काबू में आए हुए हैं, मोमडन डरे हुए हैं देश में। इस समय कोई डरा हुआ नहीं है देश में, सब सही चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। ये 15% लोगों ने पूरी सत्ता पे जो कर रखा है ना, पूरे देश की संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं। ये स्विस बैंक में सबसे पिछले 7-8 साल में सबसे ज़्यादा इंडियंस का पैसा जमा हुआ है। तो सरकार किसकी है सेंटर में और स्टेटों में? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी वाले लूट के देश को और पैसा जमा कर रहे हैं विदेश में जा जाकर, ताकि वक्त आने पर पता चली कि यहाँ से भागना भी पड़े तो भाग जाएंगे। एक गरीब आदमी को 10,000 20,000 रुपये लोन नहीं मिल पाता है, और आप 10-10 हज़ार करोड़, 5-5 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए लेकर भगा रहे हो लोगों को। पीछे भी आप देख चुके होंगे, बैंक खाली हो चुके हैं, रिजर्व बैंक खाली हो चुका है ना, पूरा NPA हो रहा है। पूरे देश में इस समय अशांति का माहौल है, पूरी इतने परेशान है लोग, एक रोटी को परेशान है। 2 रोटी की जो बेचारा रात दिन मेहनत करके 400-500 रुपये कमाता है, उसका भी पैसा उसे नहीं मिल पा रहा है। वक्त आने पर एक दिन ऐसा आएगा, इस देश में क्रांति आने वाली है। और जितना भी रूस की क्रांति आपने पढ़ी होगी, वो रूस की क्रांति क्या था कि चंद पूंजीपतियों ने पूरे आय के साधन अपने कब्जे में कर लिए थे। तो वहाँ का जितना भी लेबर क्लास जो थी, नीचे की क्लास इतने रोष में थी कि उन्होंने उन्हें काट दिया, मार दिया, और आय के साधन सब अपने काबू में कर लिए। रूस की क्रांति आएगी एक दिन। 15% लोगों ने जो भारत की संपत्ति अपने कब्जे में कर रखी है, 85% लोग उसे छीनने का काम करेंगे आने वाले समय में। आप बताइए ऐसा कौन सा काम है इनका जो ये इतने रईस हो गए हैं? मात्र अभी 5 साल पहले, 10 साल पहले गरीब हुआ करते थे, और आज कह के लाख करोड़ के, कह के 1000 करोड़ के मालिक बन गए। ये बेईमानी कर रहे हैं, तुम्हारे हिस्से की लूट कर रहे हैं। गरीब सत्ता में कैसे आ रहे हैं फिर, अगर इतना परेशानी है, इतने सब कुछ? सब बेईमानी करके, लोगों को मैनिपुलेट करके, लोगों को बहका के, लोगों को डरा के, पैसा दे के, दारू बांट कर, उन्हें धमका कर उनसे वोट लेते हैं। 40% वोट बीजेपी का दिखा रहे हैं। 60% लोग असहमत हैं आज भी। 60% लोग तो आज भी असहमत हैं। 40% लोग इनके मान लेते हैं। 60% लोगों का क्या होगा? जान से मार देंगे क्या 60% लोगों को? उन्हें जीने नहीं देंगे? बुलडोजर चला के उनका मकान तोड़ेंगे क्या? आप बताइए ना, क्या करेंगे उसका अच्छा, एनक्रोचमेंट पे जितनी कार्रवाई पहले भी होती रही है, लेकिन जहांगीरपुरी के बाद फिर शाहीन बाग, इन्हीं को ज़्यादा मीडिया भी जो है वो फेम देता है। एनक्रोचमेंट पे लॉ बना हुआ है, एनक्रोचमेंट एक्ट बना हुआ है, CPC सिविल प्रोसीजर कोड बना हुआ है, कोर्ट बने हुए हैं, ठीक है ना। इनकी सत्ता है, इनके सरकार है, क्यों नहीं फॉलो करते हैं कानून का? लोग वहाँ कह रहे थे ट्रायल क्यों फेस नहीं करते, क्यों नहीं कोर्ट में आते हैं? अपने आप ही सब कुछ तुम ही करोगे क्या? लोगों ने आरोप लगाया कि हमें नोटिस तक नहीं दिए गए। हाँ? ये बताया जाए कि कहाँ मतलब अतिक्रमण है, तो ये भी नहीं बताया। ये लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। लोगों को नोटिस तक नहीं दिया जा रहा। विदाउट गिविंग नोटिस तुम उनके बुलडोजर चला रहे हो, तोड़ रहे हो, है ना। और कुछ मूर्ख ऐसे हैं, बुलडोजर को इतना बढ़िया मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बुलडोजर आ लिया बाबा का। कब तक बुलडोजर चलेगा? आने वाले समय में सारी जनता जागरूक हो जाएगी। अनपढ़ बनाने का जो काम कर रहे हो ना आप, मंदिर में घंटा बजवाने का काम कर रहे हो ना लोगों पर, ये आने वाले समय में सबकी आँख खुल जाएंगी। हो क्या रहा है, कुछ समय की बात और है। क्रांति आने वाली है देश में, ये सब कुछ तहस नहस होगा, देख लेना। जब एकदम जैसा रूस की क्रांति हुई थी ना, कब तक आपको पता है? 28,000 पेशवाओं को 500 महाराणों ने काट दिया था।
वो हिस्ट्री आपको याद होगी, हिस्ट्री नागपुर में बना हुआ है उस टाइम। क्यों काट दिया था? क्योंकि इतने रोष में थे, इतना बुरा हाल था, उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, उन्होंने काट दिए थे। ऐसे ही कब तक छीनोगे? छीनते रहो, छीनते रहो, छीनते रहो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लोग भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। और मीडिया वाले बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।